नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 10 के मैथ के विषय का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम पढ़ रहे थे। और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा सर कि पहले वाले क्वेश्चन हम कहाँ से करें। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 10 मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बताया गया है कि थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की गई है और आप शायद घूम भी सकते हैं भी। आपको क्या दिया गया, किसी एपी के एक चौथे पद का और आठवें पद का योग आपका 24 है। तो आपको क्या करना, जो पहले तो जो गिवन है ना, तो वही तो हम लिखेंगे। तो आपको क्या दिया गया है, तो आपको ये बताया गया है कि कोई एपी है, उसका A4 है और प्लस में A8। ये आप तब समझ गए होंगे कि A4 का मतलब उसका चौथा पद एपी का और A8 का मतलब होता है आपका आठवां पद। उनका योग कितना है, आप कहेंगे सर 24 है, कोई दिक्कत नहीं है भी। और आपको क्या बताया गया है, छठे और 10वें पदों का योग आपका कितना है, 44 है भी। आपका 6 का भी छठा पद और आपके A10वें पद का योग कितना है, आपका 44 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमें गिवन है अभी तक। इस एपी के प्रथम 3 पद बताने हैं आपको बताने A1, आपको बताना है A2 और आपको बताना है A3। ये तीनों पद आपको निकालने हैं। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन है आपका इस लाइन में। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे भी किसी प्रकार से हमें, क्योंकि कोई एपी अगर हमें पता करनी है तो हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। आप कहेंगे श्रीमान जी, यहाँ पर तो हमें न ए पता और न हमें डी की वैल्यू पता। तो सबसे पहले हम इस जो पहला आपका समीकरण है ना, इसको ही सोल्व करते हैं। तो A4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 3D। कोई दिक्कत बात नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। A4 को आप इस प्रकार से लिखते हैं A प्लस 3D, प्लस का प्लस। और A8 को A प्लस 7D। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं भी। और इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया आपका 24 आपको दे रखा है, सिर्फ गिवन ही लिखा, कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अब मैं इसको भी A6 को क्या लिख दूं, पहले इसको ही सोल्व कर देते भी। ये देखिए एक ए यहाँ पर है, एक ए ये रहा, कितना हो गया 2A, क्या हो गया 2A आपका हो गया अभी। और डी कितने हो गए, 7 और 3 10D हो गए सर, प्लस में 10D आपके हो गए, इज इक्वल टू आपका 24, क्या हो गया 24। आप कहेंगे सही। क्या दो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ, हिंदी वाले में क्या यूज करते हैं, उभयनिष्ठ। यदि मैं दो सब में कॉमन आ रहा है इस प्रकार का कोई समीकरण, तो दो हम निकाल देते हैं। तो इसको कॉमन लेने का मतलब दो से सभी संख्याएं भाग जा रही है, तो दो से हम सभी संख्याओं को भाग देंगे, दे देंगे। यदि 2A को भाग दिया तो क्या बचेगा सर, 2 बच जाएगा। यदि 10 को भाग दिया 10D को, तो क्या बचेगा सर, 5D बच जाएगा। और यदि 24 को भाग दिया तो क्या बचेगा, 12। और ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। तो बोलिए समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब इस पे आ जाइए भी, A6 है भी आपका। तो A6 को क्या लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं आपका, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका पहला समीकरण ये आया है A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12। अब आपको A6 को कैसे लिख दूं, A6 को ऐसे लिख दीजिए सर, A प्लस में 5D, A6 हो गया आपका। और प्लस में A प्लस में 9D है, तो सॉरी, A10 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 9D इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर, ये 44 दे रखा, कितना दे रखा है 44। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर। A और A कितना हो गया सर, ये 2A हो गया, क्या हो गया 2A हो गया। 5D और 9D कितना हो गया सर, ये आपका 14D हो गया। और इज इक्वल टू क्या आपका 44 दे रखा है, यही चीज है आपकी। अब आप कहेंगे सर इसमें भी दो कॉमन आ रहा है, कि इसे पूरे में दो से भाग जा रहा है, ये भी दो से भाग, ये भी दो से भाग और ये भी दो से भाग जा रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, दो से कॉमन ले लेते हैं, बेनिस्ट निकाल देते हैं। यहाँ A बचेगा, यहाँ पे आपका 7D बचेगा और इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 22। तो यहाँ पे आपका ये समीकरण नंबर 2 आ सकता है। यदि आपने इसने समीकरण नंबर 1 मान लिया है, ठीक है, और इसको 2 मान लिया, तो इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना, आपकी मर्जी है भी। तो ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो समीकरण आ गए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि निशान इसके जो बराबर है ना। तो देखिए मैं एक बार बताता हूँ आपको बेसिक, ये क्या A प्लस 5D इज इक्वल टू 12,
ए प्लस में 5d इज इक्वल टू आपका 12। ये था आपका समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण था आपका ए प्लस 7d। ए प्लस में 7d बराबर आपका 22। यह आपका समीकरण नंबर 2 आ गया था। अब देखिए, जब आप समीकरण सोल्व करते हैं, आप पहले समीकरण सोल्व कर चुके हैं अभी, कि आपका विस्थापित विधि के द्वारा लिखना, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा लिखना है, विलोपन विधि के द्वारा आप सीख चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको एपी वाले में तो क्या करना है, ये मैच करना है कि ए दोनों ए हैं भी, बस। तो आपका एक ये वेरिएबल ना समान होना चाहिए, इनकी संख्या एक होनी चाहिए। हमें डी से कोई मतलब नहीं है, ए भी एक है और ये भी एक है। यदि दोनों अलग अलग होते ना, फिर हम इनको बिल्कुल सेम संख्या इनकी बनाते। तो अब देखिए, इनके निशान भी दोनों के सेम है, और मैंने कहा था अगर निशान सेम हो ना, तो क्या लिख देंगे हम एपी में? तो सीधा घटाने पर भी क्या लिख देंगे? घटाने पर। कौन से में भी कौन सा घटा दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण एक को, 2 को 1 में से घटाने पर भी, तो नीचे वाले के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब ये इनको इकट्ठा करेंगे, ए को, एक प्लस की एक माइनस की है, दोनों कट गई। सही बात है सर। ये माइनस की 7d, ये प्लस की 2d है सर, माइनस की 2d बच जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी। ये आपका माइनस का 22 है, ये प्लस का 12 है सर। माइनस का क्या बचेगा? माइनस का 10 बचेगा सर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर। 2d बराबर आपका 10 आ जाएगा, और d बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटे में 2, 2 पंजे 10, 5 आपका आंसर आ गया। d बराबर क्या आ गया? 5। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू किसी भी समीकरण में d की वैल्यू निकाल दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या था आपका? a प्लस में 5db इज इक्वल टू कितना? 12। अब आपका a की वैल्यू आपको निकालनी है। d की वैल्यू कितनी आई सर? d की वैल्यू 5 आई है, बराबर है आपका 12 भी। सॉरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख देना ताकि आपको अच्छे से दिख जाए भी। यहाँ कर लेते भी। a की वैल्यू सर हमें निकालनी है, प्लस में 5d, 5 का 5 है, और d कितना आया सर? d आपका 5 आया, इज इक्वल टू कितना है? ये 12। a प्लस में कितना हो गया? 25, बराबर है आपका 12, और a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, कितना बच गया सर? ये तो -13 बच गया अभी। a इज इक्वल टू क्या आ गया? -13। a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? -13। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। a की वैल्यू -13 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई भी। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर है? अब आपको क्या है? आगे वाले पद निकालने भी। a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? -13। d इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। आपको a1 निकालना है, आपको a2 निकालना है, और a3 निकालना है। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। आप कहेंगे सर ये तो आपका a1 तो आ ही गया आपका -13, a2 क्या आएगा अभी? a2 सर आएगा a प्लस में d। a कितना है आपका? -13 है, और d कितना है सर? d है आपका 5। d है आपका कितना? 5। तो कितना आ जाएगा सर? ये आएगा आपका -8। फिर क्या आएगा? a प्लस में 2d, कितना आएगा? a प्लस 2d कितना आएगा? a तो कितना आपका? -13, और 2d कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 2 मतलब 10, और ये कितना आ जाएगा? -3। और फिर आपका a4 और निकाल देता हूँ साथ साथ भी। a प्लस में 3d, a कितना है? -13, और प्लस में 5 गुणा में 3 भी, क्योंकि d की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, और गुणा में 3 कर दिया। 3d आता ना, चाहे 3 पहले गुणा कर दो चाहे बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भी। और ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा भी। तो ये आपको एपी आपने निकाल दिया। आपको पहले 3 बता रखे थे, हमने पहले कितने निकाल दिए? 4 पद निकाल दिए भी। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है भी। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं भी। सुबह ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त होगी भी। ठीक है, तो उसने कहा कि 1995 में भी कितना है? सॉरी, 195 लिख दिया। 1995 में भी, 1995 में उसका वेतन कितना था सर? आप कहेंगे सर 5,000 था भी। कितना था? 5,000। बात क्लियर है? 1996 में कितना हो जाएगा?
1996 में मासिक बढ़ोतरी कितनी है, सॉरी वार्षिक बढ़ोतरी है अभी कितनी, 200 रुपए की आपका 5200 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर आपका 1997 में कितना हो जाएगा सर, 200 और बढ़ जाएगा आपका 5400 हो जाएगा अभी। ऐसे करते करते उसका वेतन हो गया कितना, 7000 भी, कितना हो गया 7000। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें ना, पहले साल का वेतन, ये दूसरे साल का वेतन है, ये तीसरे साल का वेतन है, और आपको बताना है ये कौन से साल का वेतन, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि कौन सा पद 7000 होगा। क्वेश्चन बन गया ना सेम, कि कौन सा पद आपका 7000 होगा। ये आपका पहले साल का वेतन है तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये आपका A3, और ये आपका AN बराबर 7000। सारी रामायण समझ में आ गई कि किस प्रकार से आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घूमेंगे नहीं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है भी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी भी, तो आपको फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ तो करना ही नहीं। एपी आपकी बन गई, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आपका कितना है भी, इसको तो रफ कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कर दीजिए सर, हमारे पास एपी आ चुकी है, हम ये चीज समझ चुके हैं भी। तो आपके पहले वर्ष कितना था वेतन, 5000, अगले वर्ष कितना हो जाएगा सर, 200 रुपए की वार्षिक वृद्धि है, उससे अगली बार 5400 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसने पूछा है कि 7000 कब हो जाएगा। क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू तो हमारी 5000 आ गई। डी की वैल्यू सर आपका 200 से बढ़ रही है कोई निश्चित संख्या, तो आपकी ये 200 आ गई डी। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, ए एन की वैल्यू आपकी 7000 आ गई, क्या आ गई, 7000 आपकी वैल्यू आ गई भी। और आपको एन की वैल्यू निकालनी भी, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कहेंगे सर फार्मूला वही लगेगा आपका, फार्मूला आपका वही लगेगा क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन और डी। ए एन कितना दिया सर, ए एन दिया आपका 7000, ए दिया आपका कितना 5000, प्लस में एन माइनस वन और डी आपका दिया 200। 1 मिनट का टाइम है, आप इसको सोल्व कीजिए खुद से भी। यदि आप कॉपी निकाल रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और जल्दी से आप इसको निकाल के देखिए आप कर पाते या नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को भी। एन की वैल्यू आपको निकालनी है भी। हुआ भी, चलो भी देख, पहला काम क्या था कि इसे को इस साइड ले आइए भी। आप कहेंगे सर 7000 में से माइनस हमने क्या कर दिया, 5000 कर दिया, तो ये हमारा इस साइड क्या बच गया, एन माइनस वन, और इसके गुणा में डी आपका 200 था, तो ये कितना बच गया आपका 2000, कितना बच गया 2000। और इस साइड क्या है आपका एन माइनस वन, क्या है आपका एन माइनस वन, और ये 200 इस साइड आके इसके बटे में हो जाएगा, हाँ सर इसके बटे में हो जाएगा, 20 से 20 और 2 दाए 20। तो क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया जो n माइनस वन है वो हमारा किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 प्लस में 1, 11 वर्ष भी, क्या है कि 11 उत्तर आ गया, n बराबर 11, तो 11वें वर्ष में भी क्या है आपकी, 11वें वर्ष में क्या हो जाएगी आपकी जो इनकम है वह 7000 आपकी हो जाएगी भी। कौन से में, 11वें वर्ष में भी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर वर्ष बता दीजिए आपका 95, 95, 96, 97, 98, 99, और आपका ये 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 में, कितने में 2006 में भी, कितने किस में हो जाएगी, क्योंकि 2006 में 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो आपकी 2006 में हो जाएगी। आप लिख सकते हैं 11वें वर्ष में भी और 2006 में भी। क्लियर है बात। ठीक है सर, हमें ये चीजें समझ में आ गई भी। अब आगे भी सेम वही है बात आपकी भी। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह रुपए में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत एक 17.5 बढ़ाती गई भी। ठीक है, उसने कहा कि पहले सप्ताह बचत कितनी थी सर, 50 रुपए थी भी, कितनी थी 50।
फिर वो प्रति साप्ताहिक अपनी बचत कितने बढ़ाती गई, 17.5 रुपए भी। तो मतलब फिर अगले सप्ताह कितनी बचाई उसने, 67.5। आप कहेंगे सर ये 67.5 कहाँ से आया, क्योंकि पहले महीने 50 थी, फिर कितनी हो गई, 17.5 बढ़ गई 67.5। इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। और एक सप्ताह ऐसा आया कि उसकी बचत कितनी हो गई, 207.50। कितनी हो गई, 207.50। ये पहले सप्ताह के लिए, दूसरे सप्ताह के लिए, इसी प्रकार तीसरे, चौथा, जो एनवा सप्ताह था ना उसके लिए भी। तो एन ज्ञात करना है, यहाँ पर तो इसने एन बता दिया। तो ए बराबर हमारा कितना है सर, ए बराबर हमारा 5 है। डी बराबर हमारा कितना है, इस साइड लिख देता हूँ ताकि हमें सवाल करने के लिए स्पेस मिल जाए भी। ए बराबर हमारा सर 50 आ गया। डी बराबर हमारा कितना आ गया, डी बराबर हमारा आ गया 17.5, क्योंकि 17.5 से एक निश्चित संख्या जो बढ़ रही है अभी। ठीक है। और ए एन बराबर हमारा कितना आ गया सर, ए एन बराबर हमारा आ गया 207.50 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, से सारी चीजें क्लियर है। और हमें एन की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला ए एन का आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन और आपका डी। तो ए एन कितना है सर, ए एन तो हमारा 207.50 है भी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ए हमारा कितना है सर, ए हमारा 50 है भी, प्लस में एन माइनस वन, और डी हमारा कितना, डी हमारा सर 17.5 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है और कोई काम एक्स्ट्रा ऐसा नहीं किया। चीजें क्लियर। पहला काम क्या सर, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आइए। तो ये आपका आ जाएगा कि 207 पॉइंट आपका 50 है, माइनस आपको 50 करना है। इस साइड क्या बच जाएगा, n माइनस वन, और इंटू में क्या बच जाएगा 17.5। अब इसमें से घटा दीजिए भी। आप कहेंगे सर कितना टफ होगा अभी। ठीक है, तो टफ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। तो आप पहले 200 में से घटा दीजिए, पहले आप 50 घटा दीजिए, सिंपल। ये कैलकुलेशन ना आपको फंसाएगी पेपर में भी। क्या है आपका 207.50, क्या घटाना आपको 50, या कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल सिंपल, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 50 का यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जीरो लगा लेना भी। पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेना। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट के बाद क्या उतने अक्षर होने चाहिए दोनों में भी। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने अक्षर थे, 2, तो हमने भी इसमें कितने कर लिए, 2 कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी। तो 0 का 0, 5 में से 0 गया आपका 5, 7 में से 0 आपका 7, और 10 में से 5 गए आपके, आपके कहेंगे सर 5 गए, और आपका ये कितना हो गया, एक 157.50। इस प्रकार आप निकाल दीजिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो भी। ठीक है। लेकिन यदि आपको घटाना हो सीधा भी, तो हम 0.50 को हम भूल जाएंगे भी। मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ 207.50 मान लीजिए चाहे। ठीक है। आप ऊपर वाले 7.50 को भूल ही गए, ऊपर वाले 7.5 को भूल गए, तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास 200 बच गया। सर 200 में से 50 गया, आप 50 बच गया, कितना बच गया, 150 आपके पास बच गया। और भूले किस में थे, यदि इसमें से भूले ना, जिसमें से घटा रहे हैं तो जोड़ देंगे, यदि इसमें से भूले घटाने वाले में, तो इसमें से आप घटा देंगे, बात खत्म भी। तो हम जिसमें से घटा रहे उसमें से भूल लेते 7.5, तो इसमें हम जोड़ देंगे 157.5 आपका हो जाएगा अभी। 157.5 जीरो भी लगा सकते हैं, और जीरो ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, ये आपका हो गया 157 पॉइंट आपका 5। क्लियर है, जीरो का आपका कोई मतलब नहीं भी, बराबर है n माइनस वन। अब ये 17.5 घूम के आ जाएगा, तो ये क्या होगा, इसके भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा भी। क्लियर हुई चीज, ये क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा भी। तो अब इसको भाग दीजिए भी, 17.5 को 175 को इसको भाग दीजिए, कितना आएगा आंसर, मुझे ये बता दीजिए आप जल्दी से भी, जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। आप कैलकुलेशन जिस प्रकार से आपने इसकी भाग की है ना, तो इसी प्रकार से आपको भाग देना भी।
क्लियर है बात? तो आप कहेंगे सर इसको यहाँ लिख दूंगा साइड में, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका 157.5 है, डिवाइड में कितना है आपका 17.5। पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, आपको बताया था बिल्कुल बेसिक से। कई बच्चे इसमें को सर पॉइंट कहाँ गया, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 कर दिया और इस पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 कर दिया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। 10वीं क्लास में समझ के रखा करो कि पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट आपकी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है भी। अब ये जब इसको काटेंगे ना, ये कटेगा 9 पे भी, 175 इसको भाग देंगे 9 आएगा भी, क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितना था आपका 17.5। जब इसको भाग देंगे तो n-1 कितना आ गया सर, 9 आ गया। और n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 9 प्लस में 1, 10। n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपका कौन सा पद था, आपका 10वां पद था वे। कौन सा पद था, 10वां। बिल्कुल बेसिक एक छोटी से छोटी बात आपको बता दी है, बिल्कुल सोल्व करके दिखा दिया। वरना क्या यहाँ तक होता है कि बस आगे सोल्व कर लीजिए, ना आए तो समझ लीजिए, लेकिन आपको आंसर भी लिखना दिखा दिया। मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से बस उसे यहाँ देखना है कि ये चीजें कैसे हुई, और बाद में वो सोल्व खुद से कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे यहाँ जो पॉइंट वाली गलती ना, ये गलती भी नहीं कर पाते, ये भी सोल्व नहीं कर पाते। इसलिए उनको बिल्कुल पूरा एक्यूरेट एक एक स्टेप। फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप कमेंट कर देना, आपको बाकायदा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज 5.3 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।